तो विपक्ष ने पहले से ही बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के जो है उसको एक मुद्दा मिल गया। पहले वो अक्षय शिंदे को फांसी देने की मांग कर रहा था, यही विपक्ष जो है, यही तमाम नेता, चाहे इसमें संजय राउत हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, उद्धव ठाकरे हो, या शरद पवार हो, या कांग्रेस के तमाम नेता हो, ये सभी जो है पहले अक्षय शिंदे को फांसी देने की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब ये एनकाउंटर में मारा जाता है तो कह रहे हैं कि इसको कैसे मार दिया गया। अब ये विपक्ष का ये रवैया जो है ये समझ से परे है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अक्षय शिंदे का मामला गरमाया हुआ है। पूरा का पूरा विपक्ष अक्षय शिंदे के मामले पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब मैं पूरा विपक्ष कहता हूं तो इसमें राहुल गांधी की कांग्रेस भी है, शरद पवार की एनसीपी भी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है। ये तीनों ही पार्टियां, इन तीनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो हैं, उन्होंने अक्षय शिंदे के नाम पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं कि अक्षय शिंदे के मामले में जवाब दो। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विपक्ष जिस तरह से इस पूरे मामले में, अक्षय शिंदे के मामले में जिस तरह से हमलावर है, उसको देखकर साफ तौर पर लगता है कि विपक्ष की मंशा है कि विधानसभा चुनाव तक अक्षय शिंदे के मामले को वो गरमाए रखे और ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जो शिवसेना शिंदे है और साथ साथ जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उस पर हमला करने का उसे एक मुद्दा मिला रहेगा कि देखो ये लोग कैसे निर्दोष लोगों को मारते हैं, कैसे ये लोग जो हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है ये पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं, ये सब आरोप लगाकर उनको विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा जो है मिला रहेगा। इसलिए अक्षय शिंदे के मामले को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अक्षय शिंदे है कौन? आपको शायद याद होगा या आप इस नाम को तो जरूर जानते होगे, लेकिन बहुत संभव है कि आप फिलहाल भूल गए हो या आपको याद नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। यह अक्षय शिंदे वही है जो महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल में 2 छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हुए पकड़ा गया था। इसने 2 छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण स्कूल के अंदर किया था। सोचिए, स्कूल के अंदर कोई 3, 4, 5 साल की जो बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका ये यौन शोषण कर रहा था अक्षय शिंदे। और तब ये पकड़ा गया था पूरा मामला। और जब ये पकड़ा गया था, आपको पकड़ा गया था, इसकी ये तब भी कहानी याद है कि जब ये मामला सामने आया कि स्कूली बच्चियों के साथ जो है कोई व्यक्ति इस तरह से जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में बलात्कार कर रहा है, तो ये मामला इतना गर्माया था कि जो पूरा स्टेशन है, बदलापुर का जो स्टेशन है, वहां पर पूरी की पूरी भीड़ वहां पर आ गई थी। गुस्साए लोग आ गए थे और उन्होंने गुस्साए लोगों ने वहां पर जो है रेल की पटरियों पर जाम कर दिया था और करीब 8-9 घंटे तक ये पूरा आंदोलन चला था। पुलिस को किसी तरह से जो आंदोलनकारियों को हटाना पड़ा था। और तब ये पूरा का पूरा विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस भी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है और साथ साथ जो है एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, वो तीनों पार्टियां जो मिली हुई थी और तीनों पार्टियां बदलापुर में जब लोग सड़कों पर उतरे थे तब भी सरकार को घेर रही थी और कह रही थी देखो बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा हो गया और ये सरकार निकम्मी, ऐसा सब कह रहे थे। लेकिन अब जब वही अक्षय जो है, वही अक्षय शिंदे जब है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है, तब ये राजनीतिक पार्टियां जो है दल बदल कर या पलटी मारकर अब ये कह रही हैं कि अक्षय शिंदे को क्यों मार दिया गया, अक्षय शिंदे के साथ अन्याय हुआ, अक्षय शिंदे के लिए आवाज उठा रही हैं। ये सब राजनीति है और ये राजनीति जो है ये पलटमार राजनीति क्यों? ये ठीक है कि अक्षय शिंदे जिन परिस्थितियों में मारा गया और उन परिस्थितियों को लेकर विपक्ष को सवाल उठाने का हक है, और ये भी ठीक है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग अगर विपक्ष ने की उसमें भी कोई हर्ज नहीं है और ये जांच तो चल ही रही है। जब कभी भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो उस मामले में जांच होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है और उसके बाद बाकी इंक्वायरी भी होती है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं और दूसरी बात जो है, दूसरी तरफ जो है ये मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में जो है महाराष्ट्र की पुलिस से जो है, मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र की पुलिस से इस पूरे मामले में कुछ बड़े कड़े सवाल भी कोर्ट ने पूछे। आखिर भारत में जो है न्यायपालिका है और अगर कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है तो उसको लेकर के हमें अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे मामले में दरअसल पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अक्षय शिंदे का जो एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर की कहानी भी आपने सुन ली होगी, आपने जान ली होगी। और दरअसल हुआ क्या था कि ये जब इसको तालुजा जेल से जब इसको ले जाया जा रहा था बदलापुर, उसी बीच जो ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसने
पुलिसकर्मी का रिवॉल्वर जो है छीन लिया और उससे जो है इसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। और उसके बाद जो है उसी सब में जो है गोली जो है पुलिस ने भी उसके बाद अपने बचाव में गोली चलाई और वहां पर अक्षय शिंदे मारा गया। अब विपक्ष ने पहले ये तय कर लिया है कि ये पूरा हमला जो है वो विपक्ष कह रहा है कि ये जो है अक्षय शिंदे को मार दिया गया, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। तो विपक्ष ने पहले से ही बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के जो है उसको एक मुद्दा मिल गया। पहले वो अक्षय शिंदे को फांसी देने की मांग कर रहा था। यही विपक्ष जो है, यही तमाम नेता, चाहे इसमें संजय राउत हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, उद्धव ठाकरे हो, या शरद पवार हो, या कांग्रेस के तमाम नेता हो, ये सभी जो है पहले अक्षय शिंदे को फांसी देने की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब ये एनकाउंटर में मारा जाता है तो कह रहे हैं कि इसको कैसे मार दिया गया। अब ये विपक्ष का ये रवैया जो है ये समझ से परे है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला, जिस तरह से अक्षय शिंदे एनकाउंटर में मारा गया, वो जांच का विषय, जांच होगा और अदालतों में इसके ऊपर जांच चल रही है, अदालत इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है और अदालतों में फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि दरअसल जैसे अब इसमें विपक्ष ये बात भूल रहा है कि इसमें पुलिस के वर्जन जो है, पुलिस का वर्जन विपक्ष बिल्कुल भूल जाता है। पुलिस ने कहा कि इसने हम पर गोली चलाने की कोशिश की और उसके बाद इसमें जिस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ और ये पूरा मामला, इसमें जो है एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है, उसकी जांघ में गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, क्रिटिकल जो है वो इस वक्त उसकी स्थिति है। तो एक पुलिसकर्मी भी तो इसमें घायल हुआ है। तो आप ये पुलिस का जो पूरा वर्जन है उसको बिना सुने, बिना माने जो आप सरकार के खिलाफ आपने मोर्चे खोल दिए। पिछले दिनों जब इस पर अदालत में सवाल पूछे जा रहे हैं, पब्लिक में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, मीडिया भी सवाल पूछ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों उनसे सवाल पूछा गया था एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस ताली थोड़ी बजाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर पुलिस पर कोई हमला करेगा तो कोई ताली थोड़ी बजाएगी। पुलिस, इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर ये एनकाउंटर ये नकली है, असली है, इसकी तो ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन मैं यहां पर कुछ और सवाल यहां पर उठाना आज मुझे लगता है लाजिमी है। वो सवाल जो है उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि विपक्ष जब अक्षय शिंदे के लिए कहता है कि इसको जो है इसमें न्याय नहीं हुआ, पुलिस ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो एक बार अक्षय शिंदे का बैकग्राउंड भी जो है विपक्ष को जरूर देखना चाहिए। ये अक्षय शिंदे है कौन? ये ऐसा नहीं है कि अक्षय शिंदे का ये जरूर एक पहले मामले में पकड़ा गया, इसका क्राइम पहला था, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इसका तो पहला क्राइम था और इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका इस मायने में था कि ये 24 साल की इसकी उम्र है और इसकी बताते हैं कि 3 या शायद 2, कुछ लोग कहते हैं 3, कुछ लोग कहते हैं 2, 24 साल की उम्र में इसकी 3 शादियां हुई और ये तीनों पत्नियां इसको छोड़ के जा चुकी हैं, क्योंकि इसकी पहली पत्नी ने जो है इसके ऊपर कुछ सेक्सुअली जो है इसके किस तरह से ये जो है अप्राकृतिक यौन सेक्स करने के लिए वो करता था, ऐसे आरोप लगा के इसकी पहली पत्नी ने छोड़ा। उसके बाद इसने 4 महीने में दूसरी शादी कर ली, दूसरी पत्नी ने छोड़ा। इसकी 2 या 3 जितनी भी शादी हुई, कोई भी पत्नी इसके साथ नहीं रहती थी, इसके व्यवहार के कारण, इसकी बाकी चीज़ों के कारण। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये सेक्सुअली जो है, ये सेक्सुअली मेंटली जो है ये इस तरह का व्यक्ति है, इसलिए इसने छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने की भी कोशिश की। अब अगर ऐसा व्यक्ति जो, ऐसे व्यक्ति के लिए विपक्ष जब सड़कों पर उतरा तो फिर विपक्ष के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। क्योंकि ये मत भूलिए कि जनता ने, जब ये अक्षय शिंदे का जब एनकाउंटर हुआ तो बदलापुर में, थाने में कई जगह लोगों ने पटाखे जलाए, कई जगह लोगों ने खुशी जताई। अब इसका मतलब ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं, लोग अगर ऐसे मामलों में खुशी जताते हैं, अगर पटाखे फोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तरीका हो गया। और देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा कि वो एनकाउंटर्स का जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं और जबरदस्ती एनकाउंटर को वो प्रमोट नहीं कर रहे ना, वो एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीजें कई बार होती हैं और ये होती है तो हमको जांच का इंतजार करना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि अब सवाल ये कि पब्लिक क्यों ताली बजा रही है, पब्लिक के ताली बजाने का, पब्लिक क्यों इस एनकाउंटर पे जो है पटाखे फोड़ रही है, उसका भी एक वैलिड रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल देखिए, पिछले, आपको मालूम है कि हम जब कभी भी भारत में कोई बलात्कार का मामला होता है, बच्चियों से बलात्कार होता है, तब हम महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं। हम ये सवाल उठाते हैं कि भाई महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, बच्चियां कब सुरक्षित होंगी। निर्भया रेप केस के बाद हमने कानून भी बदल लिया, उसके बावजूद जो है अक्षय शिंदे जैसे दरिंदे जो है छोटी छोटी बच्चियों का, स्कूल में जहां बच्चियों को सेफ होना चाहिए, वहां पर अगर उनका बलात्कार करेंगे, वहां उनका यौन शोषण करेंगे, तो फिर क्या बचा इस देश में, समाज में क्या बचा? फिर हमारी बच्चियां कहां सुरक्षित है, महिलाएं कहां सुरक्षित है? तो ये सवाल हमारे सामने है। लेकिन अब मैंने कहा ना कि ये चीजें, अब इसका एक पक्ष और है, और इसका पक्ष ये है कि बीते 24 साल में, अब जो बता रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बीते 24 साल में अब तक जो है भारत में सिर्फ 2 बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा हुई है। 24 साल में 2, मतलब 12 साल में एक बार हम जो है किसी बलात्कारी को फांसी पर लटका रहे हैं, ये हमारा रेशो है। जबकि एक दिन में करीब करीब 90 बलात्कार के मामले इस देश में हो रहे हैं।
तो आप ये सोचिए कि हम दरअसल लोग इसलिए ऐसे मामलों में जो है एनकाउंटर होने पे ताली बजाते क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अदालतों से न्याय नहीं मिल रहा, और अदालतों से अगर कुछ नहीं मिल रहा है इसके कारण बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि फिर कह रहा हूं, अगर अगर देश में रोज 90 बलात्कार के मामले हों और अदालतें 24 साल में सिर्फ 2 मामलों में सजा दे सकें, तो फिर किस बात की कि कैसे हम मान लें कि जो है बच्ची हमारी सुरक्षित रहेंगी। और मैंने ये बात पहले भी उठाई थी, मैंने इस बात को लेकर पहले भी कहा था कि अब आप देखिए कि आखिरी बार जो है बलात्कार के मामलों में फांसी कब हुई। आखिरी बार 2020 में हुई थी, और किसको हुई थी? निर्भया के केस में हुई थी। निर्भया के केस में 2020 में फांसी की सजा हुई, लेकिन यह फांसी की सजा के लिए भी निर्भया के मां बाप को 8 साल का इंतजार करना पड़ा था, जबकि पूरा देश इस पूरे मामले में सड़कों पर आ गया था। उसके बावजूद 8 साल लगे निर्भया के जो बलात्कारी थे उनको फांसी पर लटकाने में। और निर्भया से पहले हमने कब फांसी दी थी? उससे पहले हमने साल 2004 में दी थी, और 2004 में किसको? धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा दी थी, और धनंजय चटर्जी की फांसी हुई थी। और वो फांसी, वो मामला कब का था? वो 1990 का मामला था। 1990 का मामला, 2004 में फांसी। सोचिए 14 साल बाद फांसी हुई, यहाँ 8 साल में हुई। तो 24 साल में हमने 2 बलात्कार के मामलों में हमने अदालती प्रक्रिया के द्वारा फांसी की सजा किसी बलात्कारी को दी है। अब अगर ये हमारा जो है औसत, हमारा न्याय देने का अगर ये तरीका रहेगा, और अगर न्याय देने का हमारा ये औसत रहेगा, तो फिर लोगों का कहीं ना कहीं जो है, लोगों को लगेगा कि बलात्कारियों को हम सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा वास्तव में हो रहा है। कई बलात्कारियों को जो है अदालत ने छोड़ दिया, ये कहकर, एक छोटी सी बच्ची के बलात्कारी को अदालत ने ये कहकर छोड़ दिया कि एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर, और उस बलात्कारी को जो है फांसी की सज़ा से छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि बलात्कारी पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद उसको जो है जब उसको बेल मिलती है, तो बेल से जब वो छूटता है, तो बेल से छूटने के बाद वो फिर बलात्कार करता है। वो जिसने बलात्कार किया होता है उसकी हत्या कर देता है। तो ये जो बलात्कारी होते हैं ना, जो बच्चियों का, महिलाओं का शोषण करते हैं, ये किसी भी तरह से ये जो हैं, ये लोगों की दया के पात्र नहीं है, ये किसी भी तरह से सहानुभूति के पात्र नहीं है, ये जो है घृणा के पात्र हैं। और इसीलिए इनके एनकाउंटर जब होते हैं, सच्चे झूठे वो जांच का विषय, लेकिन जब इनके एनकाउंटर होते हैं ना, तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसे लोग समाज में रहने के हकदार नहीं है। लेकिन ऐसे ही जो घृणित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जब विपक्ष राजनीति करने लगता है, तो विपक्ष की मानसिकता पे भी सवाल उठने बड़े लाजमी है। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, और अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत की सुनवाई का इंतजार कीजिए। कम से कम अक्षय शिंदे के नाम पर आकर उस जैसे घृणित व्यक्ति के, उस जैसे बलात्कारी के लिए कम से कम जो है राजनीति मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे बलात्कारियों के लिए राजनीति आप करने लगेंगे, ऐसे बलात्कारियों के लिए आप आवाज़ उठाएंगे, तो मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं भारत में बलात्कारियों को बढ़ावा देने वालों में शामिल हो जाएंगे। इस बात को सोचिएगा, विचार करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।